हाय गाइस, वेलकम टू फिजिक्स एज फन। मैं हूं सौरभ। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ इसे आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा है ये वीडियो, और अपने फ्रेंड्स से इसे शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स एज फन को। पिछले वीडियो में हमने यूनिट के बारे में डिस्कस किया था। आज आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप अभी तक इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले इसी वीडियो को प्लीज़ देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए हम फंडामेंटल क्वांटिटी को इस तरह से डिनोट करते हैं। मास को m ब्रैकेट में डाल के, डिस्टेंस को l, टाइम को ब्रैकेट में t, करंट को ब्रैकेट में a, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को ब्रैकेट में ब्रैकेट में डिनोट करते हैं CD, और टेम्परेचर को K, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल ब्रैकेट में। अब है डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, चलिए देखते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ a derived physical quantity in terms of fundamental quantities। किसी डिराइव क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में जिस फार्मूला द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है वही डायमेंशन फार्मूला होता है। जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, मास और लेंथ एंड टाइम के टर्म में, क्योंकि इसके लिए ही फंडामेंटल क्वांटिटी होगा। और सो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, m0 l t का पावर -1, तो ये हो जाएगा m0 l t पावर -1। ये हो जाएगा इसका डायमेंशन फार्मूला। अब है डिराइवेशन ऑफ डायमेंशन फार्मूला। डिराइवेशन के लिए हम ये 2 स्टेप फॉलो करेंगे। फर्स्ट रिलेशन हम लिखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ। डिराइव क्वांटिटी का जो रिलेशन होगा फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ वो हम लिखेंगे। फर्स्ट ये करेंगे, देन उस फंडामेंटल क्वांटिटी को ब्रैकेट फॉर्म में लिखेंगे हम। इन ब्रैकेट फॉर्म, प्लेस फंडामेंटल क्वांटिटी इन ब्रैकेट फॉर्म। जैसे ये एक्सेलरेशन है, इसका हम डिराइव करेंगे डायमेंशनल फार्मूला, तो ये हो जाएगा। उसको हम उसका रिलेशन वाले हम लिखेंगे। चेंज इन एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं चेंज इन पोजीशन बाय टाइम, और एक टाइम पहले से है होल्ड बाय टाइम, सो ये हो जाएगा चेंज इन पोजीशन को L लिखेंगे एंड टाइम को T, और ये टाइम 2 है तो यहाँ पे पावर 2 हो जाएगा। सो हो गया इसका डायमेंशनल फार्मूला m0 m नहीं है इसलिए m0 L हो गया एंड 1 और T
पावर -2। ये हो गया एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला। इसी तरह से हम डिराइव करेंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट में फोर्स का निकालते हैं डायमेंशन फार्मूला। एंड फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। एंड मास का तो m होता है, ये एक्सीलरेशन का आप निकाले थे m0 L1 t -2 (10⁻²). सो ये हो गया m1 L1 t -2। ये हो गया इसका डायमेंशन फार्मूला। यहाँ पे t -2 का आने का मतलब है t का पावर -2, ना कि t -2। अब दूसरा एग्जांपल है एरिया। एरिया को हम लिखते हैं लेंथ इनटू लेंथ। अब लेंथ को हम L लिखते हैं डायमेंशनल फार्मूला में, तो ये हो गया L इंटू L, तो ये हो गया L⁻²। अब है लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट एग्जांपल, लीनियर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास का m हो गया, वेलोसिटी का हो जाएगा LT इन्वर्स। ये LT इन्वर्स कैसे होता है? वेलोसिटी होता है पोजीशन बाय टाइम, तो इसका हो जाएगा L/T। ये हो गया LT इन्वर्स। तो लीनियर मोमेंटम का हो गया डायमेंशन फार्मूला MLT इन्वर्स। ये तीसरा एग्जाम्पल था। अब हमारा चौथा एग्जाम्पल है डेंसिटी। डेंसिटी का क्या होगा डायमेंशन फार्मूला? डेंसिटी को हम लिखते हैं मास बाय वॉल्यूम। ये रिलेशन है, ये हमको आना ज़रूरी है, तभी हम डायमेंशन फार्मूला लिख पाएंगे। तो ये हो गया मास m बाय लेंथ का क्यूब, वॉल्यूम होता है, सो ये हो गया L3। सो इसका डायमेंशन फार्मूला ML3। t का पावर 0 होगा। हम ये t लिख भी सकते हैं, ना भी लिख सकते हैं, क्योंकि पावर 0 है। अब है पांचवा एग्जाम्पल, लास्ट, वर्क। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स का हम निकाले थे MLT-2 एंड डिस्प्लेसमेंट का L हो जाएगा, तो ये वर्क का हो गया ML²T-2। अब एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, डायमेंशनल कांस्टेंट और नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट एंड नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट, इनको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायमेंशन फार्मूला में जब कांस्टेंट आता है तो हमें उसका डायमेंशन होगा या ना होगा ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे g है, g एक डायमेंशनल कांस्टेंट होता है। g क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसे हम g बोलते हैं। ये एक डायमेंशनल कांस्टेंट होता है, इसका डायमेंशन होता है, इसका डायमेंशन फार्मूला होता है, वो डिराइव कर सकते हैं। और ऐसे ही दूसरा कांस्टेंट गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट R, जैसे R से डिनोट करते हैं, ये भी एक डायमेंशनल कांस्टेंट है। और स्पीड ऑफ लाइट, ये भी एक डायमेंशनल कांस्टेंट है, जिसे हम c से डिनोट करते हैं। डायमेंशनल कांस्टेंट ये सब
ये सारे कांस्टेंट डायमेंशनल कांस्टेंट होते हैं। अब नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट का क्या एग्जांपल है? जैसे पाई है, पाई एक नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट है। ऐसे ई भी एक नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट है। इसका यूज़ हम लॉग में करते हैं। ये एक्सपोनेंशियल का रिप्रेजेंटेशन है। और ऐसे ही और भी सारे हैं नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए फिजिक्स एज फन। इस वीडियो के लेक्चर नोट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।